नमस्कार दोस्तों, सीवेक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को कृपया अंत तक देखें ताकि हर एक चीज़ जो मैं माइनर लेवल पे आप लोग को बताता हूँ वो आप आसानी से समझ सके और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड की, IEL की बात करेंगे। ये शॉर्टकट नाम है इसका। दोस्तों, आज हम इसके बारे में कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न और कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर गेन के बात करेंगे। लेकिन मेरा इसमें किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। मैं आपको दोस्तों केवल आपके नॉलेज को इन्हेंस कराने के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और जो आपके डाउट हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस की। कंपनी जो है 2017 में आई थी और कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मेंटेनेंस का है, वेब मैनेजमेंट का है, पेटीएम गेटवे सर्विसेज का है, ई कॉमर्स का है और जो सेकेंडरी सर्विसेज हैं, किसी भी कंपनी की जो सेकेंडरी सर्विसेज हैं उसके कंपनी का मेन बिजनेस है। चलिए बिजनेस का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। IEL is a financial technology company that offer integrated and scalable digital platform consisting of digital payment solution and enterprise software solution. It operates as an online payment system with technology platform solution across industry verticals and as a payment processor for online merchants, websites, and commercial users. It helps simplify business operation and transaction processing for business to business customer with मर्चेंट बैंक्स, इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, etc। अगर कंपनी की अगर मेन बिजनेस की बात कर लिया जाए तो जो कंपनी का जो है वो डिजिटल पेमेंट गेटवे है, वो कंपनी का जो है मेन बिजनेस है। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पेटीएम सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर। द कंपनी हैज़ 1 मिलियन प्लस मर्चेंट्स अक्रॉस फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड द सॉल्यूशन पोर्टफोलियो। इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट पेटीएम पेमेंट कंपनी है और ये जो इनका 1 मिलियन प्लस मर्चेंट अक्रॉस जो है ओवर वर्ल्ड में है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो ओवर ऑल वर्ल्ड में है। अगर क्लाइंट की देख लेते हैं तो क्लाइंट में अगर बात कर ली जाए तो इनमें ताज होटल, ओबराय होटल, ITC होटल, मेक माई ट्रिप, यात्रा, पेटीएम, फ्री रिचार्ज, विस्तारा, ओला मनी, मिंत्रा, ऐसे ऐसे टॉप कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स है। अगर अदर देन इंडिया की बात कर ली जाए तो बुर्ज खलीफा, एमआर, डेमैक, रेडिशन, ओमान एयर, DHL, टॉमी हिल्फर, ये सारी कंपनियां जो यहाँ मेंशन है, ये सारी कंपनियां जो हैं अदर देन इंडिया में इनके कस्टमर्स हैं। तो हम अगर बात कर लेते हैं कंपनी का एक बिजनेस की बात हो गई, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो भी अच्छे हैं। अगर कंपनी के बिजनेस के बाद हम चलते हैं कंपनी के टोटल एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल की बात करेंगे। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं, 7486 करोड़ के आसपास कंपनी का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस जो है 26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर ली जाए तो 40.1 के आसपास 52 वीक लाई है और 18.6 के आसपास 52 वीक ली है, लो है सॉरी। अगर स्टॉक पी की बात कर लिया जाए तो 36.8 के आसपास स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 13 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड एल्ड की बात कर लिया जाए तो 0.19% के आसपास डिविडेंड एल्ड है। ROC 6.27%, ROE 4.71%। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 27.4% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। इस तरह से हमने कंपनी का एक ओवरव्यू देख लिया। दोस्तों, इस तरह से हमने एक कंपनी का ओवरव्यू के बारे में बात कर ली। अब चलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कंपनी के पी रेशियो की। कंपनी के पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ से मैक्सिमम पी रेशियो 5 साल का जो ले लेते हैं तो कंपनी का पी रेशियो देख लेते हैं। अभी इसका हाईएस्ट पी रेशियो था 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, कभी 105 के आसपास हाईएस्ट पी है। राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 37 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस तरह से कंपनी जो है अपने मतलब जो एक वैल्यूएशन पी है उससे उसी के जोन में आसपास ट्रेड कर रही है और एक ये रीजनेबल पी है क्योंकि 105 के आसपास जो पी थी तो कंपनी का प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा था। चलिए दोस्तों, अगर पीर कंपैरिजन में हम बात करते हैं, पीर कंपैरिजन में जो इस IT सेक्टर की जितनी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं अगर उनकी बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं जो इनका मेडन पी निकल के आता है वो 40.45 के आसपास निकल के आता है और इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर लिया जाए तो 36.7 के आसपास इसका पी निकल के आता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है।
जिससे ये पता चलता है कि जो इसके सेक्टर की सारी कंपनियां हैं उसके पी रेशियो से इसका पी रेशियो लगभग लगभग सारे से, अगर सबसे लोएस्ट पी रेशियो इस सेक्टर की बात कर लिया जाए तो 36.77 जो इन्फीबीम एवेन्यू की ही जो पी रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम है। इससे पता चलता है कि कंपनी एक ओवर वैल्यूड नहीं है और कंपनी एक रीजनेबल प्राइस पे हमको अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ केवल हमको नहीं समझना, हमको सारे फाइनेंशियल देखना है। देन इन डिसाइड हमको ये करना है कि हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जाएं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर सपोर्ट करता है तो हम अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से हम ट्रेड को लें और ट्रेड करें। ना कि बस आप पी रेशियो देख के और सारी चीज़ें देख के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो आपके फेवर में नहीं होती है, तो वहाँ आपका रिस्क मैनेजमेंट काम में आता है कि आप कितने परसेंट आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, आप 1 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्ट कर देते हो एक ही स्टॉक्स में, तो बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा गेन दे सकता है, हो सके 40% 50% एनुअली गेन दे सके। लेकिन अगर वो डाउन होता है इतना, तो आपका एक स्टॉक आपका पूरा पोर्टफोलियो 50% डाउन ले जा सकता है। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। अगर मैक्सिमम आप 5% से 6% एक स्टॉक में लगाओ, देन एंड देयर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। मतलब 6,000 7,000, वैसे तो इतनी छोटी अमाउंट से पहली बात तो ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको किसी भी स्टॉक्स में 10,000 से कम अगर लगाते हो तो आप जो प्रॉफिट है वो आप एक प्रॉफिट को देख नहीं पाओगे कि कितना प्रॉफिट आप गेन कर पा रहे हो। वो प्रॉफिट एक जायज़ प्रॉफिट नहीं रहेगा। कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी देती है तो आपको एक थोड़ा प्रॉफिट कम लगेगा। इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो को, और थोड़ा जब आपके पास अच्छे पैसे हो जाए तब आप मार्केट में आओ और मार्केट में पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को ये आपका सारा पैसा एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना हो, उसके बजाय अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, उसके बाद से इन्वेस्ट करिए, उसके बाद से ट्रेडिंग करिए जो आप भी करते हैं। बट मेरा पर्पज़ केवल आपको सिखाना है। आप मेरा वीडियो देख के सीखते रहिए। आपको हर एक बात में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आपको आपका नॉलेज लेवल जरूर इन्हेंस हो। चलिए दोस्तों, हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। हमने पी रेशियो की बात कर ली, अब हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं, सेल्स की बात कर लेते हैं कंपनी की। तो अगर सितंबर 2021 की बात कर ले, 311 करोड़ का सेल्स था। अभी सितंबर 2024 की बात कर ले, 1017 करोड़ के आसपास का कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 करोड़ था, और अभी सितंबर 2024 के क्वार्टर में बात कर लिया जाए तो 47 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सितंबर 2023 के क्वार्टर से बात कर ले जाए तो 41 करोड़ के आसपास था, और अभी जो सितंबर 2024 में 47 के आसपास, 47 करोड़ के आसपास हो गया है। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अगर मार्च 2024 का देखते हैं तो ये भी ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो जून 2024 से अगर इसको कंपेयर करते हैं, वैसे तो हमको कंपेयर हमेशा लास्ट क्वार्टर सितंबर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करना चाहिए। बट अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको ये मिलता है कि जो इसका क्वार्टर का जो यहाँ से निकल के अगर कंपेयर करते हैं 41 से 47 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर अगर कंपेयर करते हैं सितंबर का। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ 69 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में रिड्यूस हो गया है। तो इससे क्या होगा, आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिड्यूस हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 32 करोड़ के आसपास जो है, इसमें से अदर इनकम से जो इनका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे बढ़ गया है। तो अदर इनकम से सबसे ज़रूरी है आपको चीज़ों को एनालिसिस करना। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया, तो यहाँ पे देखिए 32 करोड़ का यहाँ पे इनका अदर इनकम से नेट प्रॉफिट था, बट यहाँ 4 करोड़ के आसपास इनका अदर इनकम से नेट प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो अदर इनकम कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, बट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कम नहीं होना चाहिए। अदर इनकम अप डाउन होता रहता है, उससे नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जो जो इसका मेन नेट प्रॉफिट है वो कम नहीं होना चाहिए। तो वो देखेंगे तो ऑलमोस्ट वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में देखते हैं तो केवल अदर इनकम 4 करोड़ का है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं 2 करोड़ का है, यहाँ पे देखते हैं 6 करोड़, यहाँ 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने के बाद यहाँ पे 49 करोड़ के आसपास का इनका, सॉरी 16 करोड़ के आसपास इनका जो अदर इनकम होने के बाद 49 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। बट यहाँ पे 4 करोड़ अदर इनकम होने के बाद 47 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो इस तरह से कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, और ऑलमोस्ट अगर 3 साल में बात कर लिया जाए तो अपने 2.5 गुना के आसपास इन्होंने अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है और मेंटेन करके चल रहे हैं।
बाकी अगर सेल्स की P&L की बात कर लिया जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सेल्स देख लीजिए 151 करोड़ से इंक्रीज होते होते ऑलमोस्ट अभी कितने पहुंच गया है। TTM की बात कर लिया ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो 3400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 207 करोड़ के, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स। तो इस तरह से क्या दिखता है हमको, कंपनी के बैलेंस शीट में आने के बाद पता चलता है कि कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से शेयर में गिरावट बने। और इसमें भी यहाँ पे अगर जो गिरावट का रीजन है, अगर यहाँ देखते हैं 69 करोड़ या 47 करोड़ के आसपास से जो गिरावट का रीजन है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से कंपनी का जो जो मेजर यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है। क्यों? कुछ भी इसमें रिड्यूस होने वाली बात नहीं है। अगर आप देखते हैं अदर इनकम हटा देंगे तो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं आपको इस पे इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नेट प्रॉफिट बात कर लेते हैं 2013 में, तो कंपनी की नेट प्रॉफिट -25 करोड़ थी और कंपनी आज 207 करोड़ के आसपास हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दे रही है, और कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट दे रही है। तो इससे आपको क्या समझना चाहिए, इससे ये चीज़ें समझ में आती है हमको, कंपनी एक अच्छा बिजनेस है तभी कंपनी -25 करोड़ से, और लगभग लगभग 11 सालों से स्टॉक मार्केट में है। तो कंपनी ने अपना हर चीज़ देखा होगा, हर एक पीक देखा होगा, लो देखा होगा, कंपनी बहुत चीज़ों से गुजरी होगी। मतलब सर्दी गर्मी बरसात जो भी आप एक देसी लैंग्वेज में समझ सकते हो, कंपनी ने सारा कुछ अपने 11 साल के पीरियड में देखा होगा जब से कंपनी का मार्केट में डाटा अवेलेबल है। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लिया जाए तो बोरोइंग कंपनी के देख लेते हैं 136 करोड़ के आसपास जो बोरोइंग है, वो कोई बहुत ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। 136 करोड़ यहाँ के पास मार्च 2017 में थी, और वहाँ से जीरो होते में इनको कितना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल में ये अपना डेट जीरो कर दिए थे। तो इस तरह से कंपनी का डेट कुछ भी नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन अगर आप फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो 2660 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। कंपनी थोड़ा सा फिक्स एसेट बेचेगी तो अपना पूरा डेट जो चाहे तो वो रीपे कर सकती है। तो इस तरह से कंपनी के पास कुछ भी डेट नहीं है। CWIP की बात कर लीजिए 104 करोड़ के आसपास CWIP है। इन्वेस्टमेंट जो है 452 करोड़ के आसपास है। टोटल असेट की बात कर लिया जाए तो 5245 करोड़ के आसपास टोटल असेट है। अगर कंपनी के नेट फ्लो की बात कर लिया जाए, नेट कैश फ्लो की, तो 437 के आसपास इनका नेट नेट कैश फ्लो है, और ये बहुत अच्छा है कि कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम चलते हैं, देखते हैं प्रमोटर्स के पास 27.43% के आसपास होल्डिंग है, जो कि ये लगभग लगभग पहले से ही मेंटेन करके रखे हुए हैं। और अगर देखते हैं FIIs की, तो FII ने सितंबर 2024 में अपना स्टेक बढ़ाया, DIIs ने भी बढ़ाया है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विश्वास पटेल भी इसमें 11% का इनका खुद का इन्वेस्टमेंट है। और इस तरह से देखते हैं तो अगर हम ऊपर हम लोग को क्या दिखा रहा था, ऊपर हमको दिखा रहा था टोटल जो प्रमोटर होल्डिंग है 27.4% के आसपास है। बट ये प्रमोटर्स होल्डिंग्स कभी भी अगर आप देखते हो तो FII GI प्रमोटर्स, और 1% से ज़्यादा किसी के पास अगर हिस्सेदारी हो तो वो सब प्रमोटर्स होल्डिंग्स में ही आता है। तो इस तरह से काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 65, अगर आप काउंट करोगे देखोगे तो 65-67% के आसपास जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग की हिस्सेदारी इसमें दिखाई देती है। अगर कोई किसी भी कंपनी में 60-65 से ऊपर प्रोमोटर्स होल्डिंग है तो कंपनी मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंस में इतना जल्दी कंपनी अप डाउन नहीं जा सकती, और इतना ज़्यादा कंपनी में भूचाल नहीं आ सकता, इतना जल्दी भूचाल नहीं आ सकता है। इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग्स को डीप स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के हर एक चीज़ के बारे में बात कर लिया, कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड। अब थोड़ा चलते हैं हम कंपनी का एक और जो अपना देखिए 3 चीज़ मेन फोकस करते हैं, पहला बिजनेस, दूसरा कंपनी का फाइनेंशियल, तीसरा थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तीनों चीज़ें अगर कंडीशन मीट करता है देन एंड देयर हम अपने हिसाब से अपने चीज़ों को जो सीखे हैं उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यू की टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। इसमें एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये एक बहुत सुंदर सा पैटर्न फॉर्म होते हुए यहाँ नजर आ रहा है। अगर मैं दिखाऊँ तो एक सपोर्ट ये था, एक सपोर्ट ये है, ऑलमोस्ट ये बनते बनते रह गया, बट कोई बात नहीं, उसको हम सपोर्ट नहीं काउंट करते हैं। तीसरा सपोर्ट ये है, चौथा सपोर्ट ये है, पांचवा सपोर्ट ये है। तो हमको यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ जो मेजर सपोर्ट है कंपनी की, वहां से अगर हम देखते हैं तो कितने बार सपोर्ट लिया, 1 2 3 4 5,
5 टाइम्स कंपनी ने है जो मेजर सपोर्ट लिया है। और अगर देखिए अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शायद हो सकता था कि ये कंपनी यहाँ से ही ऊपर निकल जाती, बट जो मार्केट में करेक्शन का, जो इंडेक्स में करेक्शन का, जो पूरे पूरे स्टॉक मार्केट में करेक्शन का दौर है, उसके वो रीजन हो सकता है कि शायद यहाँ पे कंपनी एक बार और अपने सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और इसको ब्रेक नहीं कर रही है और यहीं पे अपना कंसोलिडेट कर रही है मार्केट में। तो अगर आप देखते हैं और यहाँ पे देखिए, जब भी सपोर्ट के पास आसपास आता है, ये जब भी सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ पे बाइंग जो है हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है और वॉल्यूम ऊपर ले जाया जा रहा है। फिर हैवी वॉल्यूम के साथ जब भी अपने सपोर्ट के आसपास आता है, ये एक जो मेजर सपोर्ट वाला एरिया है, ये पूरा एक मेजर सपोर्ट वाला एरिया है। अगर इसके पास आती है कंपनी एक हैवी वॉल्यूम के साथ, ऊपर ले जाया जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर आता है। और अगर आप ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी कंपनी का जो फॉल होता है, जो पहला फॉल है वो सबसे बड़ा फॉल होगा, दूसरा थोड़ा उससे, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा, पांचवा उससे छोटा, उसके बाद छोटा होते होते जो मेजर सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो कंपनी का जो नेट टारगेट निकल के जो आता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर यहाँ से अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए, सॉरी, कंपनी का अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, तो 60% के आसपास यहाँ से टेक्निकल टारगेट निकल के नजर आता हुआ है। मैं तो भाई इस स्टॉक को बुलिश हूँ, इस स्टॉक्स में बुलिश हूँ, इसको लेके बुलिश हूँ, और एक बहुत सुंदर सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल सब कुछ इस इन आईएल के जो कंपनी है, इसके प्राइस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और आने वाले समय में आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, बट मेरा इसमें किसी भी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही साथ वीडियो को अगर अंत तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, मैं हर रोज़ आपको एक नई वीडियो के साथ अवगत कराता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।